हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे कि हमने कहा था कि हमारा थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो जाएगा तो हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल पार्ट का आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हमें देखना है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले हमने लेक्चर में देखा था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोमेंटम, जिसके बाद हमने देखा था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। अब हमें देखना है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की कंजर्वेशन पे हमें न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, करना। देखो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर लिखने बैठ गए ना तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो स्पेस के हिसाब से हम क्वेश्चन को ओरली बताएंगे, देन सॉल्व कराएंगे हम बोर्ड पर। अ गन ऑफ मास 3 kg, क्वेश्चन फर्स्ट आ रहा है आपके पास, आपके स्क्रीन पे है, देखिए ऑन करिए। स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन आप पे। अ गन ऑफ मास 3 kg, एक गन है, ठीक है, जिसका मास कितना है 3 kg। तो मैं लिखता जा रहा हूँ साथ ही साथ मास ऑफ गन, मास ऑफ ए गन 3 kg, ठीक है। देन अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम, एक बुलेट है, मास ऑफ ए बुलेट है जिसका मास है 30 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक। यूनिट देखना, यूनिट से फर्क पड़ता है। द बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड टू मूव थ्रू ए बैरल ऑफ द गन एंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए बुलेट, बुलेट टाइम लेती है 0.03 सेकेंड निकलने में बैरल से, और एक्वायर क्या करती है अपना वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी एक्वायर करती है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ गन नहीं दे रखा, वेलोसिटी ऑफ गन गिवन नहीं है, ठीक है। उसको हमने माना x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट आपसे पूछता है द वेलोसिटी विद विच द गन रिकॉइल, उस वेलोसिटी को फाइंड करिए जिसकी वजह से रिकॉइल गन रिकॉइल हुई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इन्होंने वेलोसिटी ऑफ गन पूछा है। तो पहला पार्ट आपसे क्या पूछता है, वेलोसिटी ऑफ गन। क्या मैं कह नहीं सकता कि मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ गन बराबर मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम ऑफ गन बराबर मोमेंटम ऑफ बुलेट। क्यों? क्योंकि भाई देखो, यहाँ पर दो ही चीजें तो हैं, एक हम पे बुलेट है और एक हम पे गन है। तो हमें पता है भाई मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है। तो जो मोमेंटम ऑफ गन होगा वो किसके बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट के। तो मोमेंटम क्या था भाई, हमने पढ़ा था, मोमेंटम क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या था भाई, मोमेंटम का। अच्छा, मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा, तो मास ऑफ गन मल्टीप्लाई मास वेलोसिटी ऑफ गन। देखो कितना है, c तो इसका मास हो गया गन का, और x क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी हो गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 3x, ठीक है। मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, तो बुलेट की वेलोसिटी इतनी है और उसका मास इतना है। क्या मास ऐसा यूनिट में है, बिल्कुल नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि ग्राम में है, किसमें है, ग्राम में है, तो केजी में बदलो। 30 से 30 को 1000 से डिवाइड करो, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 0.03 मल्टीप्लाई 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। x बराबर क्या आता है, x बराबर क्या आता है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा और 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, तो ये आता है भाई हम पे 3/3 1। x बराबर क्या आता है 1 मीटर पर सेकेंड। x की वेलोसिटी ऑफ गन क्या आती है, वेलोसिटी ऑफ गन आती है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आती है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखना, दूसरे क्वेश्चन को देखना और समझना। द फोर्स एक्सर्ट बाय द गनमैन ड्यू टू रिकॉइल ऑफ गन। देखो अब गनमैन ने कितना फोर्स लगाया होगा उस गन पर कि उसने उस जो बुलेट को रिलीज करा होगा, तो कितना गनमैन ने उस पर फोर्स लगाया होगा वो निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा नहीं था कि F बराबर ma ड्राइव करा था, नहीं करा था। तो भाई वही फोर्स हमें निकालनी है। हमें मास दे रखा है, किसका मास इस समय चाहिए होगा, गन का मास चाहिए होगा, क्योंकि गन में किस पे गन फोर्स लगा रहा है, गन पे लगा रहा है, ठीक है। ये अच्छा एक्सेलरेशन नहीं पता, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा गन का, ठीक है, निकाल लेंगे। अच्छा इसमें बात आती है इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन हम पे 3 है, मोशन चैप्टर आगे आने वाली वीडियो में हम कर रहे होंगे इसको। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन ये भी है, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से हमें a निकालना है और t गिवन है, u गिवन है और v गिवन है, ठीक है।
सॉरी। अच्छा, अब E बराबर क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है एक्सप्रेशन, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v कितना है भाई, 100 मीटर पर सेकंड, किसका, बुलेट का, क्योंकि वेलोसिटी को कौन एक्वायर कर रहा है, बुलेट कर रही है, तो उसके वेलोसिटी कितनी आ गई, a बराबर 100 फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी आ गई 0, टाइम कितना है 0.003। ठीक है, तो f बराबर m, ये लिख दो, m कितना है भाई 3 kg, 3 इंटू 100 अपॉन 0.003। ठीक है, ये इसके आगे क्या, ये इसका आ गया हाँ जी, तो f बराबर 3 इंटू 100 अपॉन 0.003। अच्छा, 0.003 क्या है 0.003 क्या है, टाइम टेकन है, 100 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है भाई। अच्छा 3, सॉरी एक मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, कि जो 3 है ना, ये किसका मास है, गन का मास है, बट हमें चाहिए किसका मास, बुलेट का मास चाहिए। क्यों, क्योंकि गनमैन फोर्स लगा रहा है गन पे, लेकिन किसके लिए निकाल रहा है, क्योंकि बुलेट रिकॉइल हो रही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द फोर्स एक्सर्ट बाय गनमैन, गनमैन के द्वारा कितना फोर्स लगा है ड्यू टू किस, जिसके कारण रिकॉइल ऑफ गन, गन रिकॉइल हो रही है। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन मतलब बुलेट निकल रही है। ठीक है, तो बुलेट का मास कितना है 0.03 kg है, नहीं है। ठीक है, ऐसे करता हूँ, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 1000 आएगा, इस 100 से ये पॉइंट हट जाएगा, ये तो 100 गया, अब 3 बन जाए 3, देखो ज्यादा इसमें किस तरह हो रहा है 0.03 इंटू 100, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन 3। अब देखो ये 100 तो चला गया और ये पॉइंट भी चला गया, इतना समझ आया भाई, 9th के बच्चों तुम लोग समझते ही होगे। तो 3 बन जाए 3, ठीक है, अब 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करा तो फोर्स कितना आया 1000 न्यूटन, फोर्स कितना आया 1000 न्यूटन फोर्स आया। कैसे आया भाई, फोर्स उन्होंने कहा था कि गनमैन ने कितना फोर्स लगाया जिसके कारण रिकॉइल ऑफ गन हुआ। तो मास ऑफ बुलेट कितना था 0.03 kg था, एक्सेलरेशन निकालना था, एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा भाई, एक्सेलरेशन से निकालना है, और एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी बुलेट की 100 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्टार्ट किससे हुआ था, रेस्ट से, जब फोर्स लगाया तो उससे पहले क्या था वो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई उसकी 0 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी एक्वायर करी उसने 100 मीटर पर सेकंड। तो 100 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम कितना है 0.003, और इस हिसाब से 100 माइनस 0 अपॉन 0.003। f बराबर ma, m कितना मास ऑफ बुलेट, रिकॉइल ऑफ गन हो रहा है तो ध्यान रखना 0.03 इसका मास आ गया, इंटू एक्सेलरेशन आ गया इसका 100 में से 0 गए 100 और 100 अपॉन 0.003। तो इस पॉइंट से ये 100 पूरा चला गया, इस पॉइंट से ये पूरा 100 चला गया, और इस 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो 1 आया, और 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 आया। तो 1000 न्यूटन क्या आ गया इसका फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा 1000 न्यूटन। बात समझ आई, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, सुनना बात को सुनना और समझना, सुनना समझना और करना। A 60 gram bullet fired from a 5 kg gun leaves with a velocity of 500 meter per second. Find the velocity with which the gun recoil. तो भाई मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ ए बुलेट दे रखा है 60 ग्राम, भाई बाद में झंझट नहीं रखना है, ये ग्राम में दे रखा है, तो ये 0.06 की क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा। अगर हमने पता ही है कि रिकॉइल ऑफ गन है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा और मोमेंटम में मास आएगा, और अगर मास आएगा तो वो ग्राम में तो आएगा नहीं, ऐसा यूनिट में आएगा, तो हमें निकालने में 0.03 kg। ठीक है, लीव्स विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से लीव्स होता है, अच्छा गन ऑफ मास ऑफ गन कितना दे रखा है, मास ऑफ ए गन है 5 kg की गन है, जिसमें से एक बुलेट निकलती है 0.06 kg। अच्छा, अब फाइंड द वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है
वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखे हमें, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 500 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करनी है। ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ गन इतना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इतनी है और वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है, बताओ। क्या मैं बोल सकता हूँ, मोमेंटम, देखो रिकॉइल ऑफ गन की खास बात यही है कि मोमेंटम ऑफ गन बराबर मोमेंटम ऑफ बुलेट होता ही होता है। तो मोमेंटम ऑफ गन कम लिख दिया मैंने कि मोमेंटम ऑफ गन बराबर मोमेंटम ऑफ क्या हो जाएगा, बुलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम ऑफ गन में मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और मास क्या है, मास ऑफ गन में मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन आ जाएगा जो कि 5 kg है। तो 5 इंटू, अच्छा गन की वेलोसिटी पता नहीं, गन की वेलोसिटी को माना हमने x मीटर पर सेकंड, ठीक है, x मीटर पर सेकंड, ठीक है। मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या आएगा, मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मास ऑफ बुलेट कितना है 0.06 इंटू 5 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हटा तो नीचे 2 जीरो आ गए। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो x बराबर क्या होगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, x बराबर है 6 मीटर पर सेकंड। इतने इजी से क्वेश्चन है, लेकिन है बढ़िया, जबरदस्त। इतनी बात समझ आई। आप क्वेश्चन थर्ड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, समझना। अरे भाई समझो नहीं समझो। क्वेश्चन 3 आपसे कहता है, एक 1000 किलो व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इज ब्राउट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। गजब का क्वेश्चन है, और खुद कहोगे इस क्वेश्चन को सुनने के बाद कि गजब का इसमें। 1000 किलो की व्हीकल है, एक गाड़ी है 1000 किलो की, जो कि मूव करती है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब वो रेस्ट में आने की कगार पे है, और डिस्टेंस कितना कवर करती है फाइनल में 50 मीटर, ठीक है। तो भाई अब तुम्हारा कोई काम नहीं, इसको मिटाओ पहले, ये हमारा जगह वैसे ही रहा है। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का है। ये व्हीकल है पे, ये एक व्हीकल है, ठीक है, ये 3 टायर लगे इसमें, ठीक है, और ये चौथा टायर। अब ये रेस्ट पे आने की कगार पे है, रेस्ट पे आने से पहले ये 50 मीटर भाई डिस्टेंस कवर कर लेती है। अच्छा, यहाँ माने यहाँ पर वो रेस्ट पे आ गई। ए 1000 किलो व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, कितने मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड सॉरी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रफ्तार से चलती है। अब रेस्ट के पे आने की कगार पे है और 50 मीटर का रफ्तार 50 मीटर कवर कर लेती है रेस्ट पे आने से पहले। फाइंड द एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, क्या मैं बोल सकता हूँ, डिस्टेंस कितना कवर करा है इसने 50 मीटर, जब से उन्होंने गिवन जितना दिया गया उन्होंने, और इसकी वेलोसिटी कितनी है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी होगी या फाइनल वेलोसिटी होगी, रेस्ट पे आने की कगार पे है तो फाइनल तो रेस्ट पे होगी। अच्छा, अगर रेस्ट पे होगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भाई, तो इनिशियल होगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस 50 मीटर, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मास कितना है, मास कितना है व्हीकल का 1000 किलो, 1000 किलो की व्हीकल भाई, 1000 किलो की गाड़ी है, आप इतना समझ लो 1000 किलो की गाड़ी है। फाइंड द एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब एक बार बताओ, इसमें लगेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन, जो कि हमसे कहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, और जिसने पहले कर लिया होगा वो बड़े प्यार से समझ जाएगा, जिसने नहीं करा होगा तो बाद में बताएंगे। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर क्या है भाई, v क्या है फाइनल वेलोसिटी और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो v स्क्वायर मतलब ये तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, u क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है पता नहीं, a तो निकालना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। s कितना है, s क्या होती है डिस्टेंस होती है, s को डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस है भाई 50, ठीक है। 0 स्क्वायर हो गया
0 बराबर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 50 दूनी 100 ए। अब ये माइनस 400 अपॉन 100 हो जाएगा बराबर ए। तो 100 को 400 से डिवाइड करो तो ए बराबर कितना आया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन में अगर माइनस आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन, मतलब ये रिटार्डेशन होगी इसकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। अब इसका सेकंड पार्ट तुमसे बोलता है कैलकुलेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल। व्हीकल के ऊपर जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगी है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरह है जैसे कि हमने फोर्स निकाला था लास्ट में, उसी तरीके से अनबैलेंस्ड फोर्स इसका भी निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, F बराबर m होता है नहीं होता? होता है। F नहीं पता, F ही तो निकालना है, और m कितना है 1000 kg है, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना है इस व्हीकल का -4, तो F बराबर क्या आ गया -4000 न्यूटन। क्या आ गई -4000 न्यूटन इसकी फोर्स आ गई, जो फोर्स लगी है। गजब का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 4 के पे बढ़ते हैं। अब एक बॉल है ये, ठीक है, इस बॉल का नाम है x और इस बॉल का नाम है y। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है अच्छा इनका मास कितना है 4 kg, इनका मास कितना है 4 kg। आइडेंटिकल मतलब होता है जो एक बॉल है उसी का वेट दूसरी बॉडी का होगा। हेड ऑन कॉलिजन होता है इनका, और x मूव कर रहा है, इस टाइम क्या कर रहा है x मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी होगी कुछ, इसकी वेलोसिटी दे रखी है इन्होंने 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, जब इसकी ये मूव कर रहा है तो ये रेस्ट पे है, ये क्या है रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये कॉलिड होते हैं, ये क्या होते हैं कॉलिड होते हैं, कॉलिजन होता है इनका, और इसके बाद में इनका मास क्या होगा 4 kg होगा, 4 kg होगा। अच्छा, जब ये इनके कॉलिजन के बाद में, अब x जो बॉल है ये रेस्ट पे आ जाता है और ये मूव करने लगता है, मूव करने लगता है। ठीक है, 2 मीटर। अच्छा, अब इन्होंने कहा है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अब तो ये रेस्ट पे आया तो 0 मीटर पर सेकंड हो गया। जब ये मूव कर रहा था तो ये रेस्ट पे था, जब ये रेस्ट पे आया तो ये मूव करने लगा। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी फटाफट बताओ। देखो ये मास है, इसकी मोमेंटम क्या होगा 8 kg मीटर पर सेकंड, इसका मोमेंटम क्या होगा 0 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी मोमेंटम क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है 0 है तो 0 kg मीटर पर सेकंड। मैंने तुम्हें बताया था जो रेस्ट होते हैं, रेस्ट पे जो होते हैं उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 आती है। ठीक है, उनके मोमेंटम हमेशा 0 आता है। अब इसका मोमेंटम कितना होगा, मान लिया x वेलोसिटी इसकी तो 4x आ जाएगा। अच्छा, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना है 8 प्लस 0 बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन 0 प्लस 4x, तो x बराबर क्या है 8/4, 4 2 8, तो x कितना आ गया x बराबर 2 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपन की, फाइनल वेलोसिटी, अच्छा इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, y बॉल की वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। ये कुछ शानदार से क्वेश्चन थे 4-5, मे भी हो सकता है कि आपको अच्छा लगे।